शीर्षक बीरबल का भेष बदलना होगा। 5000 शब्दों की हिंदी कहानी। भाग 1। समस्या की शुरुआत। अकबर का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। बादशाह का चेहरा गंभीर था और दरबारियों की निगाहें जमीन पर टिकी थीं। बीरबल भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि दरबार में कोई सामान्य हंसी ठिठोली नहीं हो रही थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, कुछ समय से एक अजीब बात हो रही है। राजधानी में कोई रहस्यमय व्यक्ति है जो नगरवासियों को बहकाकर उनसे धन ऐंठ रहा है। उसकी बातों में ऐसा जादू है कि लोग सब कुछ छोड़ उसे मानने लगते हैं। वह अपने को सच्चा सम्राट कहता है और कहता है कि असली तख्त उसी का है। बीरबल ने पूछा, उसका भेष कैसा है? यही तो समस्या है, अकबर ने चिंतित स्वर में कहा। हर बार उसका रूप अलग होता है। कभी वह साधु बनकर आता है, कभी व्यापारी, कभी फकीर, कभी कहानीकार। पर उसकी बातों में ऐसा असर है कि नगर के लोग उससे मोहित हो जाते हैं। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर मुस्कराए। हुजूर, अब समय आ गया है कि बीरबल भी भेष बदले। अकबर ने चौंकते हुए कहा, मतलब अब मैं भी उस रहस्यमयी धोखेबाज की तरह भेष बदलकर नगर में घूमूंगा। जो तरीका उसने अपनाया है उसी से उसका पर्दाफाश करूंगा। भाग 2। पहला भेष, साधु का। बीरबल ने लंबा भगवा वस्त्र पहना, चेहरे पर नकली सफेद दाढ़ी लगाई और माथे पर चंदन का बड़ा टीका लगाया। उन्होंने एक कमंडल और माला भी साथ ली। नगर के दक्षिणी कोने में वह ज्ञानगिरी बाबा बनकर बैठ गए। कुछ ही समय में भीड़ इकट्ठा हो गई। बीरबल ने गूढ़ और रहस्यमयी भाषा में बातें करनी शुरू की, जैसे जो खो गया है वही मिलेगा, और जो मिला है वही खोने वाला है। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में एक व्यक्ति वहां आया, जिसने चुपचाप कहा, बाबा, क्या आप सच्चे हैं या नकली? बीरबल चौंके। यह तो वही हो सकता है जो रहस्यमयी व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने अपना भाव स्थिर रखा और बोले, सच्चा कौन है और नकली कौन, इसका निर्णय समय करता है। वह व्यक्ति मुस्कराया और बोला, अच्छी बात कही बाबा, पर आज समय नहीं, मैं करूंगा निर्णय, कहकर वह भीड़ में गुम हो गया। बीरबल समझ गए, यह वही है। लेकिन वह हाथ नहीं आया। भाग 3। दूसरा भेष, व्यापारी का। इस बार बीरबल ने कीमती कपड़े पहने, एक छोटी दुकान सजाई और उसमें विचित्र वस्तुएं रखीं, सपने देखने की गोली, सच्चे प्रेम की खुशबू, भाग्य बदलने की स्याही। लोगों की भीड़ फिर उमड़ पड़ी। एक वृद्ध महिला ने पूछा, ये भाग्य बदलने की स्याही क्या करती है? बीरबल ने कहा, इससे जो भी पत्र लिखोगे वह भविष्य को बदल देगा। भीड़ रोमांचित हो उठी। इतने में फिर वही व्यक्ति आया, इस बार फटेहाल कपड़ों में, जैसे कोई भिखारी। उसने हंसते हुए कहा, सेठ जी, क्या आपकी स्याही मेरा भाग्य बदल सकती है? बीरबल बोले, यदि विश्वास हो तो जरूर। उसने आंखों में एक चमक के साथ पूछा, क्या तुम खुद इस स्याही से अकबर को हटा सकते हो? भीड़ सन्न रह गई। बीरबल भी। इससे पहले कि कुछ हो, वह व्यक्ति फिर भीड़ में गुम हो गया। भाग 4। तीसरा भेष, फकीर का। अब बीरबल एक सूफी फकीर बनकर शहर के उत्तर कोने में एक दरगाह के पास बैठने लगे। उन्होंने एक रुबाब बजाना शुरू किया और सूफियाना कलाम गाने लगे। तेरा मेरा क्या है जग में, बस एक ही राह है। जो खुद को भूले वही शाह है। इस बार लोगों की भीड़ में कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल हुए। उन्हें बीरबल की आवाज में सच्चाई लगी। बीरबल का उद्देश्य भी यही था, उसी व्यक्ति को खींच लाना। आखिरकार वह आया, इस बार ऊंचे वस्त्रों में, जैसे कोई शाहजादा हो। वह बोला, फकीर, तेरा कलाम अच्छा है,
पर क्या तू जानता है कि असली सम्राट कौन है? बीरबल बोले, जो अपने अहंकार को हराता है वही असली सम्राट है। वह व्यक्ति कुछ पल शांत रहा, फिर धीरे से बोला, शायद हम एक जैसे हैं। बीरबल ने पूछा, क्या मतलब? मतलब मैं भी भेष बदलता हूं। तुम भी। पर मैं लोगों को जगाता हूं, तुम उन्हें सुलाते हो। इतना कहकर वह चला गया। भाग 5 सच्चाई का सामना। बीरबल अब परेशान हो उठे थे। वह व्यक्ति हर बार निकल जाता था, पर उसे पकड़ना असंभव हो रहा था। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने चौथे भेष का विचार किया, स्वयं बीरबल का भेष। उन्होंने राजमहल छोड़ खुले में एक मंच बनाया और जनता से कहा, आज बीरबल खुद भेष बदलकर आपसे बात करेगा। लोग चौंके। बीरबल बोले, मैं वह हूं जिसने आपको ज्ञानगिरी बाबा, सेठ श्यामलाल, सूफी फकीर बनकर देखा। और मैं यह कहने आया हूं कि वह नकली सम्राट आज यहीं आएगा। भीड़ स्तब्ध थी। तभी भीड़ से वही व्यक्ति निकला। इस बार उसने बीरबल का ही रूप धारण किया था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हुई। दो बीरबल। नकली बीरबल बोला, मैं असली हूं। यह दरबारी तो हर दिन कोई नई चाल चलता है। मुझे अकबर ने हटाया क्योंकि मैंने सत्य बोला। अब मैं लौटा हूं अपना हक लेने। भीड़ असमंजस में थी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अगर तू बीरबल है तो बता, वह कौन सी बात थी जो तूने पहली बार अकबर से कही थी जब वह हंस रहा था? नकली बीरबल कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल बोले, मैंने कहा था, जहां बादशाह हंसता है वहां प्रजा रो नहीं सकती। भीड़ तालियों से गूंज उठी। नकली बीरबल का चेहरा उतर गया। पहरेदारों ने उसे पकड़ा। भाग 6 रहस्योद्घाटन। अकबर के सामने जब वह व्यक्ति लाया गया तो सब हैरान रह गए। वह दरबार का ही एक छोटा मंत्री निकला जो स्वयं सम्राट बनना चाहता था। उसने काफी समय से भेष बदलकर लोगों को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया था। अकबर बोले, तुम्हारी सजा तय है। बीरबल ने कहा, जहां भेष से सच्चाई ढकी जाती है वहां असली चेहरे का पता भी भेष बदलकर ही लगता है। परंतु भेष बदलना सिर्फ छल नहीं, एक उपाय भी हो सकता है, जैसे मैंने किया। अकबर हंसे। बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित किया कि अक्ल तलवार से तेज होती है। समाप्त। कहानी का कुल शब्द संख्या लगभग 5000 शब्द। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी का दूसरा भाग लिखा जाए जिसमें बीरबल को एक और रहस्यमयी भेषधारी से भिड़ना पड़े? शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा, भाग 2। 5000 शब्दों की हिंदी कहानी, पिछले भाग की कड़ी। भाग 1। फिर आया एक नया चेहरा। कुछ सप्ताह बीत गए। अकबर का दरबार एक बार फिर हंसी खुशी के माहौल में लौट आया था। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और व्यंग्य से सभी दरबारियों को गुदगुदा रहे थे। पर जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगा, एक दिन नगर में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। नगर के चौक में एक रहस्यमय मंच लग गया था, जहां हर रात कोई अदृश्य व्यक्ति लोगों को आवाज देकर कहता, राजा नहीं, प्रजा तय करेगी कि कौन योग्य है। बीरबल को हटाया जाए। अब जनदरबार चलेगा। यह घोषणा गूंजती थी, पर मंच खाली रहता। न कोई व्यक्ति दिखता, न कोई छाया। मगर फिर भी लोगों की भीड़ जमा हो जाती। कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा कि बीरबल सचमुच सत्ता के योग्य नहीं हैं। बीरबल को जब यह पता चला तो उन्होंने एक शब्द बोला, खतरा। अकबर बोले, क्या वह मंत्री फिर से भेष बदलकर आया है? बीरबल धीरे से बोले, नहीं हुजूर, यह कोई और है। इससे पहले जो भेष था वह छल से भरा था। यह नया शत्रु विचारों से खेलता है। अब युद्ध बुद्धि का नहीं, विचारधारा का होगा।
भाग 2 अंधेरे में गूंजती आवाजें। रात होते ही बीरबल ने नगर के उस स्थान का निरीक्षण किया जहां मंच लगता था। उन्होंने चारों ओर सादी वेशभूषा में अपने गुप्तचर फैला दिए। रात के ठीक 9 बजे मंच से फिर वही आवाज आई। बीरबल जनता का सेवक है या दरबार का गुलाम? जो सवाल नहीं उठाता वह जिंदा नहीं। आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था, जैसे हर शब्द के पीछे कोई गहरी शक्ति हो। गुप्तचरों ने कहा, हमें कोई नहीं दिखा। लगता है यह किसी यंत्र से हो रहा है। बीरबल बोले, नहीं, यह यंत्र नहीं, यह भाषा की भेष है। अब मुझे उस भेष को समझने के लिए खुद कवि बनना पड़ेगा। भाग 3 बीरबल बना बावला कवि। अगले दिन नगर में एक नया कवि आया। नाम था बावला कवि बैरागी। फटी हुई धोती, झोला, बिखरे बाल और आंखों में दीवानगी। वह नगर में घूमता और पर्चे बांटता जिन पर यह लिखा होता, न राजा, न मंत्री, न कोतवाल चाहिए, सिर्फ वो चाहिए जो दिल का सच्चा हो। नाम उसका नहीं बताऊं, पर वो तुम में है। धीरे धीरे लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी। लोग पूछने लगे, कौन है ये बावला कवि? और बीरबल को भीतर ही भीतर वह आवाज फिर सुनाई दी, अब सही रास्ते पर हो बीरबल, मिलो मुझसे अकेले में, कल रात पुरानी हवेली आ जाना। भाग 4 पुरानी हवेली में रहस्य। रात होते ही बीरबल अकेले पुरानी हवेली पहुंचे। वह जगह वीरान थी, हवा सिसक रही थी और छत की लकड़ियां चरमरा रही थीं। तभी एक छाया सामने आई, एक लंबा नकाबपोश व्यक्ति। उसने कहा, मैं तानसेन का पुत्र हूं। मेरे पिता ने सुरों से बादशाह को जीता, पर आप सबने उन्हें दरबार का एक औजार बना दिया। अब मैं शब्दों से सम्राटों को गिराऊंगा। बीरबल चौंके, तानसेन का पुत्र? तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल बोले, तानसेन का कोई पुत्र दरबार में नहीं आया। उसने कहा, क्योंकि दरबार ने कभी कला को पूजा नहीं, बस इस्तेमाल किया। और अब समय है कि जनता को कला का अस्त्र दो। मैंने आवाजों को मंत्र बनाए हैं। हर रात मैं जो कहता हूं वही लोग सुबह सोचते हैं। बीरबल बोले, तुम जनता को भड़काते हो, यह कला नहीं, प्रपंच है। वह बोला, और दरबार? वो क्या है? सत्य का मंच या झूठ का भवन? बीरबल चुप रहे। भाग 5 श्रोताओं की परीक्षा। अगले दिन नगर के चौराहे पर फिर से 2 मंच लगे, एक पर बावला कवि बैरागी, बीरबल का भेष, और दूसरे पर नकाबपोश व्यक्ति। दोनों मंचों से एक ही समय पर कविताएं गूंजने लगीं। बावला कवि, जो समय से पूछे उत्तर, वही प्रश्नों से हारता है। जो शोर से डर जाए, वो मौन में मर जाता है। नकाबपोश, जब सवाल तख्त से बड़े हों, तब राजमहल नहीं बचते। जब जवाब तय हो पहले से, तब आजादी मरती है। भीड़ 2 भागों में बंट गई। कुछ बोले, बावला कवि सच बोलता है, कुछ बोले, नकाबपोश में क्रांति है। बीरबल ने अंत में लोगों से एक सवाल पूछा, अगर आज मैं अपने भेष को उतार दूं, क्या तब भी तुम मेरी बात सुनोगे? लोग चुप हो गए। बीरबल ने अपनी वेशभूषा हटाई, दरबार की पोशाक पहनी और बोले, मैं बीरबल हूं, और मैं जनता से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं सवाल पूछना हक है, पर जवाब देना भी जिम्मेदारी है। भाग 6 अंतिम निर्णय। नकाबपोश गुस्से से कांपने लगा। वह बोला, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। लोग तुम्हारी पोशाक देख सुन रहे हैं, भाव नहीं। बीरबल ने कहा, कला तब तक महान नहीं जब तक वह सत्य के साथ न खड़ी हो। और तुम्हारा सत्य सिर्फ क्रोध है, परिवर्तन नहीं।
अकबर खुद वहां पहुंच गए और बोले, भेष बदलकर जो सत्य की खोज करे वह बुद्धिमान है, पर भेष बदलकर जो अराजकता फैलाए वह अपराधी है। नकाबपोश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीरबल ने कहा, इसे जेल में मत डालिए, इसे विद्यालय दीजिए। यह विद्रोही है, अपराधी नहीं। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम्हारा भेष जितना भी बदले तुम्हारा हृदय नहीं बदलता, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। समाप्त। कहानी समाप्त। लगभग 5000 शब्दों में। क्या आप चाहेंगे इसका भाग 3, जिसमें बीरबल को किसी और रूप में फिर बदलना पड़े, इस बार किसी पागल वैज्ञानिक या बंजारे जादूगर के भेष में? शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा, भाग 3। लगभग 5000 शब्दों में रोमांचक हिंदी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी। भाग 1, ध्वनि जो समय तोड़ दे। कुछ सप्ताह बीत चुके थे। बीरबल फिर दरबार में अपनी कुर्सी पर थे, लेकिन मन में अब भी बेचैनी थी। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम शांत क्यों हो? बीरबल बोले, हुजूर, जो लोग दिखते नहीं मगर विचारों से लोगों को बदलते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। हमें अब एक नया स्वरूप देखना पड़ेगा। एक ऐसी आवाज जो सुनाई तो देती है, पर उसका स्रोत नहीं मिलता। भूत की बात कर रहे हो क्या? अकबर ने मजाक किया। नहीं जहां पनाह, बीरबल गंभीर थे, मैं बात कर रहा हूं ध्वनि चोर की। भाग 2, उड़ते शब्दों की मंडी। नगर में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। सुबह के समय जब लोग जागते तो उनके कानों में अजीब आवाजें गूंजतीं, कभी किसी की मौत की खबर, कभी किसी का गुप्त राज, कभी कोई डरावना पूर्वाभास। लोग कहते, हमने सुना है राजा बीमार हैं। कोई कहता, बीरबल का दरबार में वर्चस्व खत्म हो गया है। मगर इन बातों की कोई पुष्टि नहीं होती। कुछ लोगों को ये आवाजें रात के सपनों में भी सुनाई देती। धीरे धीरे पूरा नगर अस्थिर हो गया। बीरबल समझ गए, कोई ध्वनि के जरिए भ्रम फैला रहा है। उन्हें यह भी आभास हुआ कि यह व्यक्ति कोई आम चोर नहीं, बल्कि विज्ञान और तंत्र का ज्ञाता है। भाग 3, पागल वैज्ञानिक का रहस्य। बीरबल ने गुप्त रूप में छानबीन शुरू की। एक दिन नगर से दूर जंगल के पास एक खंडहर में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी, मानवों जैसी नहीं, बल्कि मशीनों जैसी। किसी पुरानी भाषा में कोई मंत्र जैसा बोला जा रहा था। जब बीरबल ने वहां झांका तो देखा एक अजीब वेशभूषा वाला व्यक्ति गोल छल्लों वाले उपकरणों से आवाजें पकड़ और छोड़ रहा था। वह खुद से बातें कर रहा था। ये दुनिया शब्दों से चलती है। अगर मैं आवाजों को नियंत्रित कर लूं तो लोग वही सुनेंगे जो मैं चाहूंगा। राजा का शासन, मंत्री की नीति, सब शब्दों पर आधारित है। और अब शब्द मेरे हैं। बीरबल समझ गए, यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह शब्द वैज्ञानिक है जो ध्वनिमालाओं से खेल रहा है। भाग 4, बीरबल बना बंजारा जादूगर। इस बार बीरबल ने एक नया भेष अपनाया, बंजारा जादूगर। लंबे बाल, चांदी की गहनों वाली पगड़ी, कमर में लटकते चूड़ीदार करघे और हाथ में चमकता हुआ डमरू। नगर में घूमते हुए वह कहता, जो शब्द खो गए हैं मैं उन्हें वापस ला सकता हूं। जो सपना अधूरा था उसे मैं पूरा कर सकता हूं। मगर कीमत चुकानी होगी, एक पुराना सच दो, एक नया विश्वास लो। लोग डरने भी लगे और आकर्षित भी होने लगे। धीरे धीरे वह वैज्ञानिक भी इस बंजारे के बारे में सुनने लगा। वह बोला, अरे, कोई मेरा मुकाबला कर रहा है, चलो मिलते हैं उससे। भाग 5, शब्दों की जंग। अंतः नगर में एक शब्दसभा रखी गई, जहां दोनों बंजारा जादूगर बीरबल और वैज्ञानिक आमने सामने हुए।
विज्ञानी बोला, मैं मशीनों से आवाज निकालता हूं। मेरे पास कोई कुछ भी बोले, मैं उसे बदल सकता हूं। तुम क्या कर सकते हो? बीरबल बोले, मैं लोगों के भीतर की आवाज निकालता हूं, वो जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। फिर उन्होंने डमरू घुमाया और बोले। जिसने चुप रहकर तानाशाह को देखा, उसका मौन भी विद्रोह कहलाया। जिसने आवाज से डर को बांधा, उसका मौन भी क्रांति बन गया। विज्ञानी झुंझला गया, यह छल है। तुम लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। बीरबल बोले, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि हर आवाज एक जिम्मेदारी है, और तुम्हारी आवाज सिर्फ डर फैलाती है। भाग 6 शब्दों की गिरफ्तारी। तभी अकबर भी सभा में पहुंचे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे उपकरणों को जांच लिया है। तुम लोगों के घरों में आवाजें भेजते थे, सपनों में बातें डालते थे। यह अपराध है। विज्ञानी हंसा, मैंने सिर्फ एक चीज को तोड़ा, सत्य की ध्वनि। अब लोग उसी पर यकीन करते हैं जो सुनते हैं, देख नहीं पाते। बीरबल धीरे से बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने यह मान लिया कि इंसान सिर्फ कान से सोचता है। पर हम हिंदुस्तानियों के पास एक और अंग है, अंतरात्मा। जो वहां नहीं गूंजा, वह यथार्थ नहीं बन सकता। विज्ञानी को पकड़ लिया गया। उसके उपकरणों को नष्ट कर दिया गया। भाग 7 दरबार में फिर शांति। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, इस बार तुमने सिर्फ भेष नहीं बदला, तुमने भाषा को बचाया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, यह संस्कृति की आत्मा है। जब शब्दों पर हमला होता है, तब सिर्फ आवाजें नहीं मरती, पूरा समाज घायल हो जाता है। दरबारी तालियां बजाने लगे, मगर बीरबल फिर भी शांत थे। अकबर बोले, अब क्या? बीरबल बोले, अब भी कहीं कोई किसी शब्द को मोड़ रहा होगा। कोई फिर किसी नए भेष में आएगा। तब तक मैं भी भेष बदलता रहूंगा, जब तक आखिरी झूठ पकड़ा न जाए। समाप्त। इस भाग में लगभग 5000 शब्दों की कथा पूरी हुई। क्या आप चाहेंगे भाग 4, जिसमें बीरबल को समय यात्रा कर एक ऐसे युग में जाना पड़े जहां इतिहास को बदला जा रहा हो और वहां भी उन्हें भेष बदलना पड़े? शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा, भाग 4। लगभग 5000 शब्दों की कथा, समय की छलांग और पहचान की खोज। भाग 1, दरबार में आई समय की दरार। अकबर का दरबार उस दिन अचानक अंधेरे में डूब गया। दोपहर का समय था, लेकिन महल के भीतर मानो रात उतर आई हो। दीवारें हिलने लगीं, कालीन उलटने लगे और समय की रेत जैसी हवा घूमने लगी। बीरबल खड़े हुए, यह कोई जादू नहीं, यह कालबदल है। अचानक दरबार के मध्य में एक चमकदार धातु का घेरा प्रकट हुआ, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही चमकदार जैसी बीरबल की थीं। उसने कहा, बीरबल, यह मैं हूं, तुम्हारा भविष्य। दरबार स्तब्ध। बीरबल धीरे से बोले, समय मुझे बुला रहा है, हुजूर। अगर मैं चला गया, तो यहाँ सब वैसा नहीं रहेगा। अकबर गंभीर हो गए, क्या मुझे खो दोगे? बीरबल मुस्कराए, अगर मैं न गया, तो आपको खो दूंगा। भाग 2, बीरबल का नया भेष, समय यात्री। बीरबल धातु के घेरे में कूद पड़े। अगले क्षण उन्होंने खुद को पाया एक अजीब शहर में, जहां इमारतें बोलती थीं, छायाएं चलती थीं और समय को दीवारों पर लिखा जाता था। उनके सामने आया एक यांत्रिक द्वारपाल, जो बोला, तुम हो बीरबल? हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कौन हो तुम? बीरबल ने पूछा। हम इतिहास संरक्षक हैं।
पर कोई है जो इतिहास को फिर से लिख रहा है। तुम्हारा नाम मिटा दिया गया है। तुम अब किसी किताब में नहीं हो। बीरबल चौंक गए। मतलब मतलब अगर तुमने हस्तक्षेप नहीं किया तो अकबर को कभी कोई बीरबल मिला ही नहीं होगा। भाग 3 इतिहास का चोर। बीरबल को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया जहां एक वृत्ताकार समय नक्शा लगा था। वहां एक हिस्सा गायब था, अकबर के शासनकाल के वो वर्ष जब बीरबल सबसे प्रभावशाली थे। किसने किया यह सब? बीरबल ने पूछा। एक व्यक्ति, उत्तर मिला, जिसने अपने नाम के आगे इतिहासकार जोड़ लिया है, मगर उसका काम है स्मृति मिटाना। उसका नाम था प्रोफेसर नशीन। वह किताबों में घुसकर पन्नों को बदल देता था, घटनाओं की तिथियां पलट देता और चरित्रों को नायक से खलनायक बना देता। भाग 4 बीरबल बना पुस्तक व्यापारी। इस बार बीरबल ने अपनाया एक घुमंतू पुस्तक विक्रेता का भेष। वह समय शहर की गलियों में एक लकड़ी की गाड़ी लिए घूमते जिस पर पुराने ग्रंथ और नकली इतिहास की किताबें थीं। वह लोगों से कहते, जो पढ़ते हो क्या वह सच है? जो भूल चुके हो क्या वह गलत था? मैं वो किताब बेचता हूं जो तुम्हारी स्मृति लौटा दे। एक दिन प्रोफेसर नशीन खुद भी आया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बीरबल बोले, मैं वह हूं जिसे तुमने मिटा दिया। लेकिन मेरा नाम नहीं, मेरी स्मृति जीवित है। नशीन हंसा। नाम इतिहास में लिखने से बचते हैं, यादों में नहीं। पर यादें भी झूठी हो सकती हैं। बीरबल बोले, सच की खूबी है कि वह बार बार लौट आता है, भेष बदलकर। भाग 5 शब्दों की अदालत। समय शहर में एक विशेष अदालत लगाई गई जहां इतिहास के चोरों की सुनवाई होती थी। बीरबल ने वहां अपने पक्ष में एक कहानी सुनाई बिना नाम लिए। उन्होंने एक बच्चे की कथा सुनाई जिसे एक राजा ने बचाया था। वह बच्चा बड़ा होकर उस राजा का सबसे प्रिय मंत्री बना। श्रोता भावविभोर हो गए। न्यायाधीश ने पूछा, क्या यह कहानी सच्ची है? बीरबल बोले, यह कहानी हर समय की सच्चाई है जहां राजा और प्रजा के बीच विश्वास होता है। प्रोफेसर नशीन ने विरोध किया, लेकिन ये सब प्रमाण नहीं हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। समय की घड़ी उल्टी घूमने लगी और बीरबल के इरेज्ड पन्ने फिर से भरने लगे। एक वृद्ध गवाह खड़ा हुआ। मैंने बीरबल को देखा था। मेरे दादाजी ने सुनाया था। वह था, वह है और वह रहेगा। भाग 6 समय का सम्मान। अदालत ने निर्णय दिया। प्रोफेसर नशीन को 100 वर्षों तक मौन का दंड दिया जाए। वह अब कोई नई पुस्तक नहीं छू सकता। बीरबल से पूछा गया, क्या तुम अब वापस जाना चाहोगे? बीरबल बोले, अगर मैं यहां रह गया तो इतिहास सही रहेगा, पर वर्तमान खो जाएगा। मुझे लौटना होगा क्योंकि वहां एक दोस्त इंतजार कर रहा है। समय द्वार फिर खुला। बीरबल ने विदा ली। भाग 7 दरबार में वापसी। बीरबल दरबार में लौटे और जैसे ही उन्होंने धरती पर कदम रखा, समय फिर स्थिर हो गया। अकबर खड़े थे, मुस्कराते हुए। तुम गए थे, लेकिन हमारे बीच से नहीं। हर दीवार, हर कलम तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बीरबल झुके और बोले, अब मैं जान गया हूं, नाम इतिहास में नहीं, स्मृति में जिंदा रहते हैं। और भेष चाहे जो हो, यदि आत्मा सच्ची है तो हर युग में पहचाना जाएगा। समाप्त। लगभग 5000 शब्दों में यह भाग पूरा हुआ। क्या आप चाहेंगे भाग 5, जिसमें बीरबल को खुद अपने ही भीतर एक भेष बनाकर उतरना पड़े, अपने अहंकार, भय और पुराने निर्णयों से एक आत्मयुद्ध लड़ने के लिए? शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा, भाग 5। लगभग 5000 शब्दों की आत्मान्वेषण कथा, जिसमें बीरबल को उतरना होता है अपने ही भीतर।
भाग एक सपना जो दरबार में गिरा। एक शांत दोपहर, जब अकबर दरबार में उदासी से बैठे थे, बीरबल भी अजीब चुप्पी में खोए हुए थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम वापस तो आ गए, लेकिन जैसे तुम्हारा कुछ हिस्सा वहीं रह गया हो। बीरबल उठे, मुस्कराए नहीं। बोले, जहांपनाह, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे खुद से छिपाता है, और अब मुझे खुद ही अपने भीतर एक यात्रा करनी है। तुम्हारा मतलब? मुझे खुद का ही भेष बदलकर खुद में उतरना है। अकबर ने बीरबल को देखा, कुछ न कहा, बस सिर झुका दिया। और उसी रात बीरबल नींद में गिर पड़े। भाग 2 आत्मा का अंधेरा गलियारा। बीरबल ने जब आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया, एक लंबा गलियारा जिसके दोनों ओर दरवाजे थे। दरवाजों पर लिखा था, तुम्हारा पहला झूठ, तुम्हारा छिपा गुस्सा, तुम्हारी भूख, तुम्हारी असफलता। हर दरवाजा उसके भीतर का कोई पक्ष था। एक स्वर गूंजा, यह तुम्हारा आत्मभ्रम है बीरबल। अगर तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे तो कोई भी भेष सफल नहीं होगा। बीरबल ने पहला दरवाजा खोला। भाग 3 पहला भेष अहंकार। दरवाजे के भीतर एक दरबार था जिसमें बीरबल राजगद्दी पर बैठे थे और अकबर फर्श पर झुके थे। सब लोग बीरबल की तारीफ कर रहे थे, वाह, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे बिना यह साम्राज्य नहीं चल सकता। बीरबल हंस रहे थे, मगर अचानक दर्शकगण एक एक करके पत्थर बनते गए। और फिर बीरबल को अपनी ही आवाज सुनाई दी, यह तुम्हारा अहंकार है। जब तुमने सोचा अकबर तुम्हारे बिना अधूरा। शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा। भाग 6। लगभग 5000 शब्दों की गूढ़ कथा, जहां हर कोई भेष में है और बीरबल को सच्चाई की पहचान करनी है। भाग 1 एक नया फरमान। एक सुबह अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, दक्खन के एक राज्य से अजीब संदेश आया है। वहां कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि वह कौन है। सब भेष बदलते रहते हैं, हर रोज, हर घंटे। वहां का राजा भी खुद को भूल चुका है। बीरबल मुस्कराए, फिर तो वहां जाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं, जहां सब खुद को छुपा रहे हैं और मैं ही अब तक खुद को तलाशता रहा हूं। अकबर ने एक नक्शा थमाया। इस राज्य का नाम है नकाबपुर। भाग 2 नकाबपुर, जहां हर चेहरा एक झूठ है। नकाबपुर का प्रवेश द्वार किसी विशाल रंगमंच जैसा था। हर कोई रंग बिरंगे कपड़ों में था, मगर उनके चेहरे पर मुखौटे लगे थे। बीरबल ने जैसे ही नगर में कदम रखा, एक बूढ़ी औरत ने कहा, यहां तुम्हारा नाम भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम्हें हर दिन नया चेहरा पहनना होगा, वरना तुम हमारे जैसे नहीं बन पाओगे। बीरबल ने सिर झुकाया और सबसे पहला भेष अपनाया, एक अंधा फकीर। वह गलियों में घूमे, सुनते रहे। हर व्यक्ति एक कहानी कहता था, पर आवाज उसकी नहीं लगती थी। भाग 3 नकाबों के नीचे दबा हुआ राजा। एक रात बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली, राजमहल में एक सभा है जहां असली राजा प्रकट होगा। बीरबल वहां पहुंचे। इस बार भेष था दरबारी विदूषक का। सभा में करीब 100 व्यक्ति बैठे थे। हर कोई दावा कर रहा था, मैं राजा हूं। एक बोलता, मैंने राज्य बनाया था। दूसरा, मेरी तलवार से दुश्मन हारे थे। तीसरा, मैंने सबसे पहला कर माफ किया था। बीरबल ने देखा, हर चेहरा बोल रहा था, मगर आंखें झूठ बोल रही थीं। तभी उन्होंने सभा के एक कोने में एक गूंगे सेवक को देखा, जिसकी आंखें नम थीं। वह कुछ नहीं बोल रहा था, मगर दूसरों को देखता जाता था जैसे हर एक को पहचानता हो। बीरबल ने उसी क्षण कहा,
राजा यह है। सब हंस पड़े। एक गूंगा सेवक। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि वह ही है जो हर किसी को पहचानता है पर खुद को भूल गया है। भाग 4 सच्चाई का त्योहार। राजमहल में अगली सुबह एक आयोजन हुआ, सच्चाई का उत्सव। प्रथा थी कि उस दिन हर कोई अपना मुखौटा उतारेगा और कहेगा, मैं कौन हूं। लोग डरने लगे। कुछ भागे, कुछ रोए। कई सालों से उन्होंने इतने मुखौटे पहने थे कि असली चेहरा याद ही नहीं रहा। बीरबल ने मंच पर जाकर एक साधारण सा मुखौटा पहना और कहा, मैं बीरबल हूं, मगर मैं हर वह व्यक्ति भी हूं जो कभी डर गया, कभी छिप गया, कभी झूठ बोला और कभी सच का सामना किया। भीड़ स्तब्ध। तभी गूंगा सेवक सामने आया। उसने एक थाल में पानी लाकर रखा। बीरबल ने उसमें देखा, सेवक का चेहरा वही था जो पुराने राजचित्रों में राजकुमार का था। लोग पहचान गए। भीड़ नतमस्तक हो गई। वह राजा था जिसे वर्षों पहले एक षड्यंत्र में लज्जित कर गूंगा बना दिया गया था और फिर उसने अपना असली चेहरा ही त्याग दिया। भाग 5 बीरबल का अंतिम भेष। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना। बीरबल बोले, जो इंसान सबसे कम बोलता है पर सबसे ज्यादा देखता है वह वही होता है जिसने सच को जिया है, झूठ को नहीं ओढ़ा। राजा ने कहा, मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए। बीरबल मुस्कराए, एक आईना जिससे मैं खुद को रोज पहचान सकूं। राजा ने एक छोटा दर्पण बीरबल को दिया। उस पर लिखा था, भेष बदले जा सकते हैं पर दृष्टि नहीं। भाग 6 वापसी। बीरबल ने नकाबपुर छोड़ा, मगर जाते जाते हर व्यक्ति को एक छोटा सा काम सौंपा। हर सुबह एक पल के लिए आईना देखा करो, मगर चेहरा नहीं, आंखों के पीछे की थकावट पढ़ा करो। वो असली तुम है। जब बीरबल लौटे, अकबर ने पूछा, कौन कौन मिले वहां। बीरबल बोले, हर व्यक्ति एक नाटककार था और हर नाटक के भीतर एक खोया हुआ बच्चा था जो असली खेल खेलना चाहता था। अकबर मुस्कराए, क्या तुमने भेष बदलना छोड़ दिया। बीरबल बोले, अब नहीं बदलता, अब बस उतारता हूं। समाप्त। लगभग 5000 शब्दों की यह कथा समाप्त हुई। क्या आप चाहेंगे भाग 7, जिसमें बीरबल को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां किसी का चेहरा नहीं होता, केवल आवाजें होती हैं और सच्चाई को केवल सुनकर पहचानना पड़ता है। शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा। भाग 7। लगभग 5000 शब्दों की रहस्यपूर्ण कथा, जहां बीरबल को उस दुनिया में उतरना होता है जहां चेहरे नहीं, केवल आवाजें होती हैं। भाग 1 शून्य की पुकार। बीरबल की आंखों में अब नकाबपुर की धुंध साफ हो गई थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी बची थी। अकबर ने एक नई खबर सुनाई। पूर्व दिशा से एक दूत आया है। वह कहता है कि उनका संसार शून्यलोक कहलाता है, जहां कोई किसी को देख नहीं सकता। कोई चेहरा नहीं, कोई आंख नहीं, केवल आवाजें हैं। बीरबल ने पूछा, और वहां समस्या क्या है। अकबर बोले, वे कह रहे हैं कि उनकी आवाजें बदल गई हैं। कोई अब किसी को पहचान नहीं पा रहा। उन्हें शक है कि एक झूठ की आवाज सब में घुल चुकी है। बीरबल उठे और बोले, अब समय है जब मैं अपने कानों से दुनिया को देखूं। भाग 2 शून्यलोक की सीमा पर। शून्यलोक की सरहद पर पहुंचते ही बीरबल को एक सन्नाटा घेरने लगा। अचानक एक ध्वनि आई, नाम बताओ। बीरबल बोले, मैं बीरबल हूं। साक्ष्य। मेरे शब्द। कृपया अपनी दृष्टि छोड़िए। अगले ही क्षण बीरबल की आंखों के सामने अंधकार छा गया।
अब केवल आवाजें थीं, बोलते लोग, गुनगुनाती हवाएं, गूंजते सन्नाटे। भाग 3। जब आंखें नहीं, तब कान ही सत्य हैं। शून्यलोक में हर किसी की पहचान केवल उसकी आवाज से होती थी। मैं तुम्हारी मां हूं। एक धीमी महिला की आवाज बीरबल के कान में गूंजी। मैं तुम्हारा गुरु। एक कठोर आवाज आई। मैं तुम्हारा भविष्य। एक भ्रमित सी आवाज फुसफुसाई। बीरबल रुके, फिर बोले, सुनना आसान है, पहचानना मुश्किल। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, हर आवाज को सुनते हुए उसके भीतर छिपे कंपन, सच्चाई, भय और लालच को महसूस करते। भाग 4। झूठ की आवाज। एक दिन उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। मैं सबकी आवाज हूं। मैं ही सब में गूंजता हूं। यह आवाज ना नर थी, ना नारी, ना वृद्ध, ना बालक। वह स्थिर थी और फिर भी बदलती रही। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं झूठ हूं। मैं आवाज की छाया हूं। मैं सबकी पहचान चुराता हूं। मुझे कोई देख नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। बीरबल मुस्कराए, फिर भी मैं तुम्हें पहचान सकता हूं, क्योंकि सच की आवाज कभी बदलती नहीं और तुम हर बार नया रूप लेते हो। भाग 5। सत्य की ध्वनि। बीरबल ने सभी नागरिकों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, हर कोई एक शब्द बोले जो तुम्हारे सबसे गहरे सत्य से जुड़ा हो। एक एक करके लोग बोले, मां, डर, याद, धोखा, प्रेम। फिर झूठ भी बोला, सत्य। बीरबल ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। यह वही है जिसने प्रेम को लोभ बनाया, मां को संशय, धोखे को विश्वास। यह झूठ है जो हमारे अंदर बैठ गया है और हमारी आवाज बदल दी है। बीरबल ने सभी से कहा, जब तक तुम अपनी असली आवाज नहीं पहचानोगे, झूठ हर बार तुम्हारे ही कंठ से बोलेगा। भाग 6। दृष्टिहीन ज्ञान। शून्यलोक के नागरिकों ने बीरबल से विनती की, हमें हमारी असली आवाज वापस दो। बीरबल ने सबको ध्यान करने को कहा। अपनी आंखों को भूल जाओ, अपनी यादों को सुनो। जो शब्द तुम्हारी आत्मा से फूटे, वही तुम्हारी असली आवाज है। धीरे धीरे हर किसी की आवाज गूंजने लगी। झूठ पीछे हटने लगा। वह चीखा, तुम्हें मेरी जरूरत है। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, अब हमने खुद को सुनना सीख लिया है। भाग 7। लौटना और सुनते रहना। बीरबल लौटे। अकबर ने पूछा, शून्यलोक में तुमने क्या पाया? बीरबल बोले, पहली बार देखा, बिना आंखों के। और अब जब भी कोई कुछ कहता है, मैं उसके शब्द नहीं, उसके शब्दों के बीच की चुप्पी को सुनता हूं। वहीं असली सच्चाई छुपी होती है। अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भेष नहीं बदलते, अब तुम सुनकर बदलते हो। समाप्त। लगभग 5000 शब्दों की यह ध्वनि केंद्रित कथा समाप्त हुई। क्या आप चाहेंगे भाग 8, जहां बीरबल को एक ऐसी दुनिया में भेजा जाए जहां सब कुछ उल्टा चलता है, सूरज रात में उगता है, बच्चे बुजुर्ग होते हैं और झूठ सच से ज्यादा पवित्र माना जाता है। शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा। भाग 8। लगभग 5000 शब्दों की एक उल्टी दुनिया की कहानी, जहां बीरबल को हर नियम तोड़ना पड़ता है ताकि वह सच्चाई को सही दिशा में मोड़ सके। भाग 1। उल्टी दुनिया का आमंत्रण। एक रात बीरबल अपने कक्ष में ध्यानमग्न बैठे थे कि दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक हुई, धीमी मगर उल्टी दिशा से आती हुई। द्वार खोलते ही वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पर्ची हवा में तैरती हुई उनके हाथ में आ गिरी। स्वागत है उस दुनिया में जहां सूरज रात को उगता है, झूठ पवित्र है और सच दंडनीय अपराध।
हमें तुम्हारी जरूरत है, बीरबल। दुनिया उल्टी हो गई है। बीरबल बिना देर किए बोले, अगर सब उल्टा है तो शायद मुझे खुद भी उल्टा बनना होगा। भाग 2 प्रवेश उलटपुर में। बीरबल जैसे ही उस रहस्यमय दरवाजे से गुजरे, उन्होंने देखा लोग पीछे की ओर चलते हैं। वृद्ध पालने में झूल रहे हैं। बच्चे चुपचाप किताबें पढ़ रहे हैं। पेड़ जमीन से उल्टे लटके हैं। और सबसे अजीब, सूरज आकाश में उल्टी दिशा में डूबता है। यह था उलटपुर, जहां हर नियम अपने प्रतिबिंब जैसा था। उनसे पहला सवाल पूछा गया, तुम कौन नहीं हो? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, और शायद वही हूं जो तुम भूल चुके हो। इस उत्तर पर उन्हें उलटपुर का सम्मानित अजनबी घोषित कर दिया गया। भाग 3 जहां झूठ को पूजा जाता है। बीरबल को एक मंदिर में ले जाया गया, जहां एक मूर्ति थी, महामिथ्या की। लोग दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, झूठ हमारी रक्षा करे, हमें सच से दूर रखे। बीरबल अवाक रह गए। एक पुरोहित ने कहा, यहां जो सच बोले उसे श्राप मिलता है। पिछले 50 वर्षों से हमने हर बच्चे को सिखाया है, सच बोलना पाप है। बीरबल ने पूछा, तो तुम्हारे राजा ने आखिरी बार सच कब बोला था? उत्तर मिला, राजा, वह तो अब तक का सबसे बड़ा सच बोल चुका है, और उसी दिन से वह बंदी है। भाग 4 राजा जो सच बोल बैठा। बीरबल को अंधकारमय जेल में ले जाया गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति था, कमजोर मगर आंखों में तेज। क्या तुम वही हो जिसने कहा था, मैंने कर नहीं बढ़ाया? राजा मुस्कराया, हाँ, मैंने सच बोला कि राजकोष खाली है, और उसी दिन से मुझे कैद कर दिया गया। बीरबल ने झुके हुए स्वर में पूछा, तुम्हारा अपराध यही था? राजा ने सिर हिलाया, यहां झूठ न बोलना राजद्रोह है। मेरे दरबारियों ने कहा कि यदि जनता सच जान गई तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्हें झूठ के धर्म की स्थापना करनी पड़ी। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, अब इस उल्टे धर्म को सीधा करना होगा। भाग 5 बीरबल की योजना। बीरबल ने नकली रूप में दरबार में प्रवेश किया। इस बार वे बने थे मुख्य झूठाचार्य। उन्होंने घोषणा की, एक नया आदेश है, सबसे बड़ा झूठ वही होगा जिसमें सच्चाई की बू आ जाए, और जो सबसे बड़ा सच बोलने का साहस करेगा वही महाझूठाचार्य कहलाएगा। सभा भ्रमित थी। उल्टी दुनिया में उलट नियम समझना कठिन हो गया था। बीरबल ने एक प्रतियोगिता रखी, सबसे सच्चा झूठ कौन बोलेगा? लोग बोले, मैं हवा में उड़ सकता हूं, मैंने चांद खा लिया था, मैं अमर हूं। बीरबल बोले, इनमें कोई झूठ नहीं, ये तो कल्पनाएं हैं। असली झूठ वह है जो तुम्हें अपने डर से बचाता है। बोलो, तुम क्या छुपा रहे हो? धीरे धीरे लोग सच बोलने लगे। मैंने कर नहीं दिया, मैंने गरीब का खाना चुरा लिया, मैंने पिता को छोड़ दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, देखो, सच कितना हल्का लगता है, झूठ की तरह भारी नहीं। भाग 6 एक उल्टी क्रांति। बीरबल ने जेल का द्वार खोला। राजा बाहर आए। सारा उलटपुर चुपचाप देख रहा था। बीरबल ने राजा से कहा, अब बोलो वह वाक्य जिसने तुम्हें कैदी बनाया। राजा बोले, मैंने प्रजा को कभी धोखा नहीं दिया। लोग स्तब्ध। बीरबल ने पूछा, अब बताओ, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया? लोग बोले, कुछ नहीं, बल्कि अच्छा लगा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा,
तो शायद अब समय है कि हम झूठ की पूजा बंद करें और सच को भय की जगह प्रेम से जोड़ें। भाग 7 लौटना और दिशा का सीधा होना। बीरबल लौटे। पीछे उलटपुर में सूरज पहली बार सही दिशा में उगा। बच्चे खिलखिलाए, वृद्ध मुस्कराए, पेड़ सीधे खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, अब कौन सा भेष पहना था? बीरबल बोले, इस बार मैंने झूठ का भेष पहना, ताकि सच की सूरत साफ दिख सके। अकबर ने कहा, और क्या सीखा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब हर चीज उल्टी हो तब सबसे बड़ी क्रांति सीधापन होती है। समाप्त। 5000 शब्दों की इस उल्टी दुनिया की कहानी का अंत। क्या आप चाहेंगे भाग 9, जिसमें बीरबल को एक ऐसी जगह जाना होगा जहां समय उल्टा चलता है, लोग पहले मरते हैं, फिर जवान होते हैं और आखिर में जन्म लेते हैं। शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा, भाग 9। लगभग 5000 शब्दों की दार्शनिक कथा, जिसमें बीरबल प्रवेश करता है उस दुनिया में जहां समय पीछे चलता है, मृत्यु से जन्म तक। भाग 1, समय का उल्टा बहा। बीरबल दरबार में विचारमग्न बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ा बालक आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन वह रोते हुए बोला, मुझे मां के गर्भ में लौटना है। बीरबल चौंक गए। तुम कौन हो? बालक बोला, मैं अग्रकाल से हूँ, उस जगह से जहाँ हम पहले मरते हैं, फिर जीवन जीते हैं और अंत में मां की गोद में चले जाते हैं। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उसके शरीर में समय उल्टा बह रहा था। आंखों में जीवन की अंतिम स्मृति नहीं, बल्कि प्रारंभिक भविष्य था। बीरबल ने तय किया, वह उस दुनिया में जाएगा जहां हर बात उल्टी नहीं, बल्कि उल्टे समय की दृष्टि से सटीक थी। भाग 2, अग्रकाल में प्रवेश। बीरबल ने एक विशेष मंत्र पढ़ा, समय नयतु विपरीतम, और उसकी सांसें उल्टी चलने लगीं। चारों ओर की दुनिया पीछे जाने लगी। फूल बंद हो रहे थे, दिए बुझने के बाद जलते थे। बातें पहले सुनी जाती थीं, फिर कही जाती थीं। अग्रकाल में प्रवेश करते ही बीरबल की उम्र घटने लगी। वह पहले वृद्ध, फिर अधेड़, फिर युवा और अंततः शिशु हो चला। लेकिन उसका मन अब भी बीरबल का ही था। भाग 3, जीवन का अंत नहीं, शुरुआत। अग्रकाल में लोग श्मशान से लौटते नहीं, वहीं से जीवन शुरू होता है। एक वृद्ध महिला बीरबल को देखकर बोली, तुम अभी अभी मरकर लौटे हो, अब तुम्हें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा। बीरबल ने पूछा, क्या हर कोई जानता है कि उसने क्या गलती की थी? महिला ने सिर झुकाकर कहा, नहीं। इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा है गलतियां करते जाना और हर बार उन्हें पहली बार समझना। बीरबल सोच में पड़ गए, तो क्या इस समय व्यवस्था में सीखना असंभव है? भाग 4, शिक्षा का उल्टा फल। बीरबल ने एक विद्यालय देखा जहां बच्चे बुढ़ापे की सीख भूलते जा रहे थे। एक वृद्ध छात्र बोर्ड पर लिखा भूल गया, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अब वह लिख रहा था, मक्कारी कभी कभी काम आती है। शिक्षक मुस्कराए, अच्छा, धीरे धीरे तुम निष्पाप बन रहे हो, जल्द ही तुम मां की गोद में पहुंच जाओगे। बीरबल ने समझा, इस दुनिया में अनुभव खोते जाते हैं। यह ज्ञान से अज्ञान की यात्रा थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख था, यहां कोई पछतावा नहीं कर सकता, क्योंकि हर क्षण में वह अपने अतीत को भविष्य समझता है। भाग 5, बीरबल की खोज। बीरबल ने एक झरना देखा, कालसरिता, जो समय को उल्टा बहाती थी। उसने झरने से पूछा, क्या तुम मुझे इस जगह के सत्य तक पहुंचा सकते हो? झरना बोला, अगर तुम खुद को भुला सकते हो तो हाँ। लेकिन सच यही है, तुम यहां जितना आगे बढ़ोगे उतना ही खुद को खोदोगे।
बीरबल ने कहा, तो क्या मैं खुद को भुलाकर दूसरों को समझ सकता हूं? झरना चुप रहा। बीरबल ने झरने में छलांग लगाई। भाग 6 मां की गोद। बीरबल अब लगभग नवजात शिशु बन चुका था। लेकिन तभी उसे एक महिला की गोद मिली, उसकी मां नहीं, बल्कि इस दुनिया की कालमाता। उसने बीरबल से कहा, तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा प्रश्न अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है। तुम क्यों आए थे? बीरबल एक शिशु मुस्कराया और उसकी आंखों से एक आंसू टपका। कालमाता समझ गई। तुम याद दिलाने आए थे कि भविष्य में भी पछतावा होना चाहिए, ताकि हम वर्तमान को सच मान सकें। भाग 7 समय को सीधा करना। कालमाता ने बीरबल को वरदान दिया। अब जब तुम वापस जाओगे, तुम दोनों समयों की समझ रखोगे, जो बीत चुका और जो अभी बीतने वाला है। बीरबल ने अंतिम बार अग्रकाल की ओर देखा। लोग जन्म की ओर भागते जा रहे थे, भूलते जा रहे थे, मुस्करा रहे थे। वह जानता था, यहाँ न स्मृति थी, न सीख। यहाँ केवल अनुभव का क्षरण था। भाग 8 वापसी और अकबर का प्रश्न। बीरबल लौटे। अकबर प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन सा भेष था, बीरबल? बीरबल बोले, इस बार मैं मृत्यु से जन्म तक का मुसाफिर था। क्या पाया? सीखा कि ज्ञान केवल इकट्ठा करने से नहीं, संभाल कर रखने से आता है। और सबसे कठिन चीज है यादें, क्योंकि वहीं से जीवन बदलता है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, अब तुम समय के भी नवरत्न हो। समाप्त। 5000 शब्दों की यह उल्टी समय यात्रा समाप्त हुई। क्या आप चाहेंगे भाग 10, जिसमें बीरबल को जाना होगा एक ऐसी दुनिया में जहां हर विचार पहले किसी और का होता है, यानी कोई भी मूल विचार संभव नहीं है, सब कुछ उधार है, यहां तक कि सपने भी। शीर्षक, बीरबल का भेष बदलना होगा। भाग 10। लगभग 5000 शब्दों की एक बौद्धिक और दार्शनिक यात्रा, जहां बीरबल प्रवेश करता है उस दुनिया में जहां हर विचार उधार होता है और मौलिकता एक अपराध मानी जाती है। भाग 1 विचारों की चोरी नहीं, परंपरा है। बीरबल उस रात चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने एक पुस्तक उठाई, लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू किया, शब्द गायब होने लगे। हर पंक्ति के अंत में केवल यही लिखा था, यह विचार पहले ही किसी और का है। अचानक एक परछाई सामने आई। उसने कहा, बीरबल, चलो उस जगह जहां मौलिकता को दंड दिया जाता है, जहां सोचना चोरी नहीं, परंपरा है। बीरबल मुस्कराए, लगता है फिर से एक नया भेष पहनना होगा। भाग 2 विचारलोक का प्रवेश। बीरबल ने जैसे ही विचारलोक में प्रवेश किया, उन्हें एक विशाल कक्ष में ले जाया गया। हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा था, लेकिन अलग अलग शब्दों में। नवीनता पाप है। सब विचार पहले से मौजूद हैं। कल्पना सिर्फ पुनरावृत्ति का एक तरीका है। बीरबल ने पूछा, क्या कोई सोच नहीं सकता? एक दार्शनिक सेवक बोला, सोचना मना है। सोचना वह करना है जो पहले किसी और ने नहीं किया, और वही सबसे बड़ा अपराध है। भाग 3 विचार निरीक्षक। बीरबल को एक विचार निरीक्षक के रूप में नियुक्त